नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए तृतीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जो निरंतर हम नेपोलियन तृतीय के बारे में पढ़ रहे हैं, किस तरीके से हमने पिछली क्लास में जाना कि लुई नेपोलियन जो फ्रांस का राष्ट्रपति बनता है, संविधान का जो निर्माण होता है, फ्रांस की जो अगर फ्रांस के बारे में हमने बात की 1848 ईस्वी क्रांति के पश्चात अंतरिम सरकार का गठन होता है। अंतरिम सरकार के द्वारा कुछ समय के लिए कार्यभार जो संभाला जाता है, फिर संविधान सभा का गठन किया जाता है। संविधान सभा के द्वारा जो संविधान निर्मित किया जाता है कि गणतंत्र की स्थापना किस तरीके से होगी, तो उसके अनुसार ही एक राष्ट्रपति की व्यवस्था की जाती है, जिसके तहत लुई नेपोलियन जो अपने प्रतिद्वंदियों को पराजित करके राष्ट्रपति चुना जाता है। और उसके अलावा जो एक प्रतिनिधि सभा की व्यवस्था की जाती है, प्रतिनिधि सभा यानी विधानमंडल, जिसके द्वारा क्या की जाएगी, फ्रांस की शासन व्यवस्था को जो संचालित किया जाएगा। अब आज की क्लास में हम फ्रांस की प्रतिनिधि सभा के बारे में बात करेंगे और प्रतिनिधि सभा और जो बात की जाए उसकी जो राष्ट्रपति है लुई नेपोलियन की क्या भूमिका रहती है, इन दोनों के मध्य कैसा तालमेल रहता है, किस तरीके से इनके द्वारा जो कार्य किया जाता है, कौन कौन से समय में जो टकराव की स्थितियां हमें देखने को मिलती है। अब संविधान सभा के अनुसार जो नवीन संविधान निर्मित होता है, उसके अनुसार जो प्रतिनिधि सभा के लिए क्या करवाया जाता है, चुनाव करवाया जाता है, निर्वाचन करवाया जाता है, जिसमें 750 सीटें निर्धारित की जाती है, यानी कि 750 पद निर्धारित किए जाते हैं। ये चुनाव करवाया जाता है 27 मई 1849 ईस्वी को। नए संविधान के अकॉर्डिंग बोले ये विधानमंडल होगा, यही इसके द्वारा जो शासन संचालित किया जाए। 750 सदस्यों का चुनाव करवाया जाता है। अब इसमें विभिन्न जो विचारधारा वालों लोग जो निर्वाचित होकर आते हैं, और जैसा कि हमने देखा शुरुआती तौर में जिस तरीके से गणतंत्रवादियों के पास बहुमत था, अब उनकी भी लोकप्रियता कम होती चली जाती है। और इस चुनाव से ये बात सिद्ध होती है कि जैसे जैसे देखें इसके चुनाव के जो परिणाम आते हैं, जिसके तहत 500 व्यक्ति तो वही निर्वाचित हो जाते हैं जो राजतंत्र के क्या होते हैं, समर्थक होते हैं, जिन्हें प्रतिक्रियावादी कहा जाता है, यानी कि जो गणतंत्र के क्या होते हैं, विरोधी होते हैं। और उसके अलावा 70 व्यक्ति जो गणतंत्रवादी चुनकर आते हैं। समाजवादियों की संख्या 180 यहाँ हो जाती है। अब ये लुई नेपोलियन के लिए बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि उसकी विचारधारा वाले लोग हैं जो इसमें जो चयनित होकर, जो निर्वाचित होकर जो पहुँच जाते हैं। तो अब उसी समय बात की जाए, लुई नेपोलियन के द्वारा जो ये गणतंत्रवादियों को पूर्ण रूप से जो क्या करना चाहता, समाप्त करना चाहता था। और गणतंत्रवादियों को समाप्त करने के लिए ये जो हालांकि जो कैथोलिक है, कैथोलिक और उदारवादी जो अनुदार दल है, वह भी जो इन गणतंत्रवादियों को समाप्त करना चाहता था। लेकिन लुई नेपोलियन ने बड़ी चालाकी के साथ ये कार्य किया। ये न तो अनुदारवादियों और जो बात की जाए कैथोलिक वर्ग, उनका कठपुतली भी, उनके हाथों कठपुतली भी नहीं बनना चाहता था। इसलिए ये चाहता था कि इन दोनों में आपस में, इनमें जो आपस में लड़ाई हो और इससे ये क्या हो, समाप्त हो जाए। तो इसने गणतंत्रवादियों और जो बात की जाए कैथोलिक वर्ग वाले, अनुदार वर्ग वाले, उनको आपस में लड़वा कर इनको समाप्त करने का प्रयास किया। और लुई नेपोलियन तो शुरू से ही जो गणतंत्रवादियों का विरोधी होता है, तो इसी दौरान इसके द्वारा जो आपस में इनको लड़वा दिया जाता है। प्रतिनिधि सभा के दौरान जो कार्य करती है प्रतिनिधि सभा, तो इसमें इसकी भूमिका तो रहेगी राष्ट्रपति, जैसा कि राष्ट्रपति के पास तो कैसे इसकी निरंकुशता बढ़ती चली जाती है। लुई नेपोलियन की हम देखेंगे कैसे जो संपूर्ण शासन की शक्तियाँ इसके द्वारा जो अपने हाथों में कर ली जाती है। अब जो इस चुनावों के परिणाम और उसके अलावा जो इनकी नीतियों के विरुद्ध में जो गणतंत्रवादियों के द्वारा क्या कर दिया जाता है, विद्रोह कर दिया जाता है। गणतंत्रवादियों के द्वारा जो पेरिस में विद्रोह कर दिया जाता है। और लुई नेपोलियन को तो एक अवसर की तलाश थी, ये इसको अच्छा अवसर और बहाना मिल जाता है। इस बहाने से जो इसके द्वारा जो क्रूरता से क्या किया जाता है, जो गणतंत्रवादियों का दमन करवा दिया जाता है बड़ी, और इनको ये बदनाम भी करना चाहता था। ये अच्छा अवसर मिल जाता है। इस अवसर का फ़ायदा उठाते हुए लुई नेपोलियन के द्वारा जो इसके विद्रोह का दमन कर दिया और इनके जो जनता के सामने इनको बदनाम भी किया। गणतंत्रवादियों देखो, बोले ये इनके काम करने का तरीका है। तो इस तरीके से ये इसके द्वारा शुरू से ही हमने बात की, इसके द्वारा तो द्वितीय साम्राज्य की स्थापना के प्रयास से जो कर दिए जाते हैं। अब इनमें से जो गणतंत्रवादी थे
जो प्रतिनिधि सभा के सदस्य थे उन 23 व्यक्तियों को गिरफ्तार करवा लिया गया। किसके द्वारा? लुई नेपोलियन के द्वारा 23 व्यक्तियों को गिरफ्तार करवाकर उनकी सदस्यता को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और इस तरीके से धीरे धीरे जो हम देखेंगे नेपोलियन तृतीय जो निरंकुशता की ओर बढ़ते हुए संपूर्ण शक्तियों को अपने हाथों में जो संपूर्ण शक्तियों को जो अपने हाथों में केंद्रित करने का प्रयास करता है। और उसी दौरान इसके द्वारा जो समाचार पत्रों पर रोक लगा दी, प्रतिबंध लगा दिए, उसके अलावा जो राजनीतिक सभाएं उन पर रोक लगा दी। इस तरीके से उसके द्वारा जो इन गणतंत्रवादियों के विद्रोह का क्या कर दिया जाता है? दमन कर दिया जाता है और इसकी ताकत और शक्तियां बढ़ती चली जाती है। उसी दौरान अक्टूबर 1849 ईस्वी में जो ओदिलान बेराट था, इसको क्या था? इसका जो मंत्रिमंडल था प्रतिनिधि सभा में, ये इसी के नेतृत्व में था। इसको जो इस प्रतिनिधि सभा में बहुमत भी प्राप्त था, लेकिन जबरदस्ती इसके जो नेपोलियन तृतीय के द्वारा इसके मंत्रिमंडल को क्या कर दिया जाता है? बर्खास्त कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। बहुमत प्राप्त होते हुए भी इसके मंत्रिमंडल को जो ओदिलान बेराट है, इसके मंत्रिमंडल को जो क्या कर दिया जाता है? बर्खास्त कर दिया जाता है। और इस तरीके से ये निरंकुश बनता चला जाता है और इनकी जगह जो अपने समर्थकों को इसके द्वारा जो मंत्री पद पे क्या कर दिया जाता है? नियुक्त, जो इसकी बातों से जो इत्तेफाक रखते हैं या इसकी बातों के जो समर्थक हैं, उन्हीं व्यक्तियों को जो अपने समर्थकों को प्रतिनिधि सभा में घुसा दिया और वो प्रतिनिधि सभा के सदस्य नहीं होते हुए भी इनके द्वारा क्या कर दिया जाता है? मंत्री बना दिया जाता है। तो इस तरीके से द्वितीय साम्राज्य की स्थापना के प्रयास शुरू कर दिए जाते हैं, मंत्रियों की नियुक्ति करवा दी। अब इस राष्ट्रपति की नीति से जो सारे के सारे जो खफा हो जाते हैं, विरोधी हो जाते हैं, चाहे समाजवादी हो, गणतंत्रवादी हो और उदारवादी हो, इनके द्वारा जो राष्ट्रपति की इस नीतियों का क्या किया जाता है? विरोध किया जाता है। और विरोध कैसे प्रकट किया जाता है? जब 1850 ईस्वी में 31 सीटें जो रिक्त हो चुकी थी प्रतिनिधि सभा की, यानी कि विधानमंडल की, उन सीटों के लिए दोबारा से क्या होता है? निर्वाचन होता है, चुनाव होता है। उन जो उस निर्वाचन में बात की जाए, इन तीनों के द्वारा मिलकर जो इनको प्रतिक्रियावादी दल है, यानी कि जो इनका विरोधी है, समाजवादियों का, गणतंत्रवादियों का जो विरोधी दल है, उदारवादियों का, तो इनके द्वारा ये तीनों आपस में मिल जाते हैं और 31 सीटों में से 21 सीटें प्राप्त कर लेते हैं और इनको मुंह की खानी पड़ती है। तो प्रतिक्रियावादी दल इससे क्या हो गया? चिंतित हो गए, बोले ये तो तीनों एक हो गए, ये हमारे लिए जो कोई न कोई मुश्किल और कोई न कोई समस्या खड़ी कर सकते हैं। तो इनके द्वारा क्या किया? बोले एक नया कानून बना दो। अब प्रतिक्रियावादी जो विरोधी पक्ष है इनका, इसके यानी कि विरोधी पक्ष प्रतिक्रियावादी वो है जो राजतंत्र के समर्थक है। इनको क्या कहते हैं? प्रतिक्रियावादी है जो राजतंत्र समर्थक है, राजतंत्र समर्थक लोग होते हैं। क्योंकि हम देखेंगे कि राजतंत्र की जो लोकप्रियता फ्रांस में होती है वो वाकई में बहुत ज़्यादा होती है और जिसी वजह से जो नेपोलियन बोनापार्ट भी राजा बन जाता है और ये नेपोलियन तृतीय भी आगे जाकर क्या बनेगा? सम्राट बन जाएगा। अब इनके द्वारा क्या, जैसे हमने देखा 500 सीटें तो इनकी थी, इनके द्वारा, और ये कोई भी बिल पास करवा सकते हैं प्रतिनिधि सभा विधानमंडल में, कोई दिक्कत तो इनको आती नहीं। तो इनके द्वारा क्या किया गया? प्रतिक्रियावादियों के द्वारा एक नया जो कानून, निर्वाचन कानून पारित किया गया। इस कानून के तहत क्या व्यवस्था की कि भाई वोट देने का अधिकार किसको होगा? अगर बात की जाए, बोली ये हमको तो पराजित कर देंगे समाजवादी और गणतंत्रवादी, तो बोले वोट देने का अधिकार उसी व्यक्ति को होगा जो कम से कम उस क्षेत्र में 3 वर्षों तक स्थायी रूप से रहा है, यानी 3 वर्षों तक रहना होगा उसको अनिवार्य, यानी जो व्यक्ति 3 वर्षों से वहाँ रह रहा है वही वोट दे सकता है। उसके अलावा जो नियमित रूप से जो कर टैक्स पेयर है, यानी कि कर दे रहा है, वही व्यक्ति वोट देगा। अब इससे क्या होता है? इससे जो 90 लाख जो व्यक्ति होते हैं उनमें से 30 लाख लोग हैं जो मताधिकार से वंचित हो जाते हैं। उस वक्त जो 90 लाख लोगों के पास मताधिकार, 30 लाख लोग बाहर हो गए और इन्हीं के समर्थक रह गए। तो इससे सबसे ज़्यादा प्रभाव किसको पड़ता है? सबसे ज़्यादा प्रभाव की बात की जाए तो मजदूर व कारीगर है जो प्राय स्थान बदलते रहते वे मताधिकार से वंचित हो जाते हैं। भाई उन्हीं को मजदूर कारीगर तो जगह जगह जाकर काम करते हैं और उनको वोट देने का अधिकार नहीं मिलता है। इससे ये खफा हो जाते हैं और इससे
कानून के विरोध में कई जगह पेरिस हुए, पेरिस तथा फ्रांस के अन्य शहरों में इस कानून का क्या किया जाता है, विरोध प्रदर्शन किया जाता है। यहाँ तो लुई नेपोलियन थोड़ा पीछे कैसे, क्योंकि वह अपनी खुद की निजी लोकप्रियता बढ़ाने का भी तो प्रयास कर रहा था, तो उसने इस अवसर पे जो प्रतिक्रियावादियों का साथ नहीं दिया और उन्होंने प्रतिक्रियावादियों से कहा कि इस कानून को रद्द कर दिया जाए। लेकिन प्रतिनिधि सभा ने इसकी कोई बात नहीं सुनी लुई नेपोलियन की, और इस कानून को क्या कर दिया जाता है, उनके द्वारा पारित कर दिया जाता है और इस लुई नेपोलियन की मांग को अस्वीकृत कर दिया जाता है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने बात की किस तरीके से जो प्रतिनिधि सभा का यानी कि विधानमंडल का गठन होता है फ्रांस के नवीन संविधान के अनुसार, और वहाँ जो चुनाव होते हैं, चुनाव में हमने देखा 750 सीटों में से जो हमने देखा कि जो राजतंत्र के समर्थक लोगों के द्वारा 500 सीटें प्राप्त कर ली जाती है और इनके द्वारा जो प्रतिनिधि सभा में बहुमत हासिल कर लिया जाता है और उसके पश्चात अपनी मनमानी की जाती है और राजतंत्र के समर्थन में इनके द्वारा क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। इसमें बात की जाए तो गणतंत्रवादियों की लोकप्रियता कम हो जाती है, घट जाती है। यहाँ 70 सीटें इनको प्राप्त होती है, 180 समाजवादियों को प्राप्त होती है। और लुई नेपोलियन जो राष्ट्रपति बनाता है वो भी गणतंत्रवादियों को समाप्त करने का प्रयास करता है और इनको आपस में लड़वाता है। गणतंत्रवादियों, कैथोलिक वर्ग और अनुदार वर्ग, इनको आपस में लड़वाकर इनको समाप्त करने का प्रयास करता है बड़ी चालाकी के साथ। और उसी दौरान जो गणतंत्रवादियों के द्वारा जो विद्रोह किया जाता है उसका बड़ी क्रूरता से नेपोलियन तृतीय के द्वारा, यानी कि यहाँ लुई नेपोलियन के द्वारा, ये लुई नेपोलियन आगे जाके जब सम्राट बनेगा तो ही आगे जाकर ये नेपोलियन तृतीय के नाम से जाना जाएगा। तो इसके द्वारा इस विद्रोह का दमन कर दिया जाता है बड़ी क्रूरता के साथ और इस दल के सदस्यों की सदस्यता समाप्त कर दी। ऐसे ऐसे इसको निरंकुश बनने के लिए जो परिस्थितियाँ अनुकूल मिलती चली जाती है और उसके पश्चात मंत्रिमंडल को ये बर्खास्त कर देता है और जिसका समाजवादियों के द्वारा क्या किया जाता है और उदारवादियों के द्वारा विरोध किया जाता है। और इस तरीके से जो उनके द्वारा विरोध किया जाता है और निर्वाचन में जो पुनः वो एक होते हैं, तो इसी दौरान प्रतिक्रियावादी राजतंत्र समर्थक जो लोग हैं उनके द्वारा एक नवीन कानून पारित करके इन लोगों को मताधिकार से क्या कर दिया जाता है, वंचित कर दिया जाता है। और इस तरीके से प्रतिनिधि सभा और इनके विरुद्ध जो टकराव की स्थिति रहती है और इसके द्वारा जो अपने निजी स्तर पर बात की जाए, लुई नेपोलियन के द्वारा अपनी लोकप्रियता बढ़ाने का प्रयास किया जाता है और हम देखें किस तरीके से जनता में लोकप्रिय होता है और उसके पश्चात सम्राट के पद पर पहुंच जाता है। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी जो आपके पास शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप प्लेटफॉर्म अवेलेबल है उसके माध्यम से आप अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।